बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ हेल्थ टॉक विद एमएमसी जनरल हॉस्पिटल। नाजरीन, आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें आपकी ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन होती हैं और रिलीफ भी बड़ा होता है। जिस तरह आपको पता है कि मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स एडवर्स इवेंट ज़्यादा होते हैं, तो ये वाइड स्पेशलिटी है कि जिसमें आपको दर्द से रिलीफ भी मिलता है और आपकी ट्रीटमेंट भी हो जाती है। तो आज हमारे स्टूडियो में बड़ी एक्सपर्ट और प्रोफेशनल डॉक्टर को हमने इनवाइट किया है, जिसका नाम है मशाल वहीद, जो कि बेसिकली डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है। वेलकम मैडम टू आवर स्टूडियो। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कहाँ से है, कहाँ से आपने पढ़ा है और इस स्पेशलिटी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। Assalamu alaikum. My name is Dr. Mishal Waheed. I have done my DPT from City University and currently I am doing MS from Rifa International University, Islamabad. ज़बरदस्त, ये तो बड़ा बेहतरीन यूनिवर्सिटी से आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है। मैडम, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि बेसिकली फ़िज़ियोथेरेपी है क्या, आम अल्फाज में, ताकि हमारे व्यूअर्स जान सके कि फिजियोथेरेपी कहते हैं किसे। In short words, फिजियोथेरेपी हमारे पास एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है, ठीक है, जिसमें हम पेशेंट्स को डील करते हैं। इसमें सर्जरी एंड मेडिकेशंस का काम नहीं होता। हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं विद डिफरेंट एक्सरसाइजेज, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, डिफरेंट टेक्निक्स। उसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू पेशेंट के लिए एक प्लान वगैरह बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। अब पेशेंट्स हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस के होते हैं और हर कंडीशंस के लिए हमारे पास डिफरेंट प्लान होता है। मशाल, मुझे बताएं कि आपके पास जो पेशेंट आते हैं किस कंडीशन में आते हैं। पेशेंट हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस भी होती है, ऑर्थोपेडिक रिलेटेड कंडीशंस भी हमारे पास होती है। मोस्टली हमारे पास लो बैक पेन, स्ट्रोक, शियाटिका, पिरिफॉर्मिस टाइटनेस के पेशेंट होते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो डिफरेंट टाइप के हमारे पास डिफरेंट कंडीशन के पेशेंट्स होते हैं। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं, जो कमर का दर्द है या आजकल जोड़ों का दर्द बहुत आम है, तो इसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल है। फिजियोथेरेपी हमारे पास बहुत मेन रोल करता है, स्पेशली लो बैक पेन और जॉइंट का जो हमारे पास पेन होता है। मोस्टली हमारे पास लो बैक पेन के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। लो बैक पेन में भी हमारे पास डिपेंड करता है कि हमारे पास पैरास्पाइनल स्टिफनेस की पेशेंट है, डिस्क बल्ज की पेशेंट है, पेशेंट की कंडीशन के अगेन। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनको प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर हम लोग जो इलेक्ट्रिकल हमारे पास मोडेलिटीज़ है उससे हम लोग पेशेंट को ट्रीट करते हैं। अच्छा मैडम, थोड़ा सा मुझे बताएं, चूँकि आपकी फ़ीमेल भी है और स्पेशलिटी भी ऐसी है, तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम जब हमल होता है फ़ीमेल को, तो उनको बैक एक पेन और ये दर्द वग़ैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आया इसी में भी जो फ़िज़ियोथेरेपी है, इसका रोल है? यस, फिजियोथेरेपी हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें हमारे पास स्पेशली हमारे पास जो फीमेल्स है, आफ्टर जब हम लोग के पास डिलीवरी से बैक पेन है वो बहुत कॉमन है, उनके बाद फेस करते हैं उस पेन को। तो हम पेशेंट को कीगल एक्सरसाइजेज जिसको हम कहते हैं वो हम पेशेंट को बताते हैं कि। और सेकेंडली हमारे पास पेशेंट आते भी हैं आफ्टर हमारे पास सी सेक्शन के, तो बैक पेन होता है तो उनको हम प्रोवाइड करते हैं हीटिंग पैड से, हम अपना ट्रीटमेंट उनके लिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग उनको एक्सरसाइजेज जो होती है वो भी प्रोवाइड करते हैं, कीगल एक्सरसाइज एज आई टोल्ड यू। और होम प्लान भी हम बनाते हैं पेशेंट को। मेरे ख्याल में इसके अलावा और भी बेहतर है, क्योंकि जब हमल होता है तो उसमें मेडिसिन का इस्तेमाल डॉक्टर स्टॉप करवा लेते हैं, तो उस टाइम जब दर्द हो और दर्द भी फिर बगैर मेडिसिन उसको ट्रीट किया जाए तो एक बेहतरीन सोल्यूशन है। मैडम, मुझे ये बताएं कि जो सम टाइम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ट्रामा केसेस में तो आप डेफिनेटली उनको ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनको ये ज़ख्मी भी नहीं है और ट्रामा भी नहीं है, लेकिन इसके अलावा फिर भी दर्द तकालीफ वगैरह होते हैं, तो वही भी फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट देखते हैं। जी बिल्कुल, हमारे पास देखते हैं। जिस तरह आप एक्टिव और डायनामिक पेशेंट की हमारे पास बात करें तो वो भी आते हैं। उनको अपनी बॉडी की अलाइनमेंट वगैरह के बारे में एज़ सच इतनी एजुकेशन नहीं होती है। उनको अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस, फ़िज़िकल जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसके बारे में भी हमारे पास उनको इतनी एजुकेशन नहीं होती। तो उनको हम प्रॉपर काउंसल करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और डिफरेंट हम उनको प्रोटोकॉल्स वगैरह के बारे में समझाते हैं, किस तरह वो हमारे पास और हेल्दी और एक्टिव रहें। मशाल, मुझे ये बताएं कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और लोग मोबाइल पे फेसबुक पे देखते हैं कि आप इस तरह एक्सरसाइज करें या वेट कम करने के लिए एक्सरसाइज करें, तो डू यू थिंक कि घर पर एहतियात
क्या आप रिकमेंड करते हैं कि सपोज़ अगर कोई घर पर एक्सरसाइज करना चाहे तो कौन सी एहतियाती ज़रूरी है? देखिए, घर के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स हमारे पास ये ना फर्स्ट पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट एजुकेशन हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ में। उनको प्रॉपर जो एक्सरसाइज़ वो कर रहे हैं, जो हमारे पास और डिफरेंट लाइक कोई मोडेलिटीज़ भी यूज़ करते हैं वो लोग इलेक्ट्रिक अब घर में, तो उसके बारे में उनको प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए कि लाइक किस इंटेंसिटी पे, किस तरह रिपिटिशंस करनी है, किस तरह अलाइनमेंट रखनी है, किस तरह उन्होंने करनी है। तो इसमें पेशेंट एजुकेशन सेकंडली हमारे पास सेकंडली कोई और उनके साथ पर्सन हो, जो उनको प्रॉपरली ये चीज़ें करवाए, किस इंटेंसिटी में और कितनी रिपिटिशंस हो और किस रेंज ऑफ मोशन से उन्होंने ये करनी है। तो इस चीज़ की एजुकेशन हमारे पास पेशेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके कहने का मतलब है कि एक प्रोफेशनल गाइडर हो या फिजियोथेरापिस्ट हो ताकि बजाय फ़ायदे के नुकसान ना हो नुकसान जाए। ना हो, एग्ज़ैक्टली। मैडम आजकल लाइफ बहुत बिजी हो गई है और 8 to 5 या 9 to 5 ड्यूटी आवर्स होते हैं और इसमें लोग थक भी जाते हैं या सेटिंग इस तरह होती कंटिन्यूसली होती है। तो आप क्या रिकमेंड करती हैं ऐसे लोग जिनके पास एक्सरसाइज का टाइम भी नहीं मिलता और सम टाइप उनको बैक पेन या गर्दन का दर्द वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं? देखिए, इस चीज़ में तो मोस्टली हम लोग के पास जो है ना बॉडी पोस्चर, जिसको हम कहते हैं ना वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो हमारे पास आजकल सिटिंग पोज़ीशन में मोस्टली जो पे हमारे पास पेशेंट्स आते भी हैं इस चीज़ के, तो वो बैक पेन से आते हैं या फिर उनको सर्वाइकल एरिया में पेन में होता है। उनकी ये कंप्लेन होती है कि वो फुल डे बैठे होते हैं, उनका फॉरवर्ड हेड पोस्चर होता है। तो हम उनको फर्स्ट उनकी बॉडी अलाइनमेंट और उनका जो बॉडी पोस्चर है उसके बारे में हम प्रॉपर गाइड देते हैं कि किस तरह बॉडी अलाइनमेंट और बॉडी पोस्चर अपना ठीक रखना है आप लोगों ने। तो ये डिफरेंट चीज़ें हम उनको जो बताते हैं। अच्छा मैडम आजकल मोबाइल का यूज़ बहुत आम है और लोग घंटों-घंटों एक ही पोस्चर में मोबाइल देखते हैं, तो आया इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है? इसका साइड इफ़ेक्ट क्यों नहीं है? पेशेंट आते भी हैं हमारे पास इसी चीफ़ कंप्लेंट से कि उनको सर्वाइकल स्पाज़म है, पैरास्पाइनल मसल की स्टिफनेस है, उनके लाइक जॉइंट्स ही पेन होते हैं। ऑब्वियसली आप लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो फॉरवर्ड पोस्चर की वजह से भी ये डिफरेंट कंप्लेंट्स के साथ हमारे पास पेशेंट आते हैं इसके। मैडम आजकल फिजियोथेरेपी में एडवांस थेरेपी लाइक अल्ट्रासाउंड फिजियोथेरेपी या ये है क्या? इसके फ़वाइद क्या है? अल्ट्रासोनिक फिजिकल थेरेपी और हमारे पास डिफरेंट आईआर है, शॉर्ट वेव डायथर्मी है, डिफरेंट जो डिवाइसेस है, ये हमारे पास फर्स्टली पेशेंट की पेन को ओवरकम करने के लिए बहुत यूज़ होता है। अब पेशेंट है हमारे पास, उसकी स्वेलिंग ज़्यादा है, तो अल्ट्रासोनिक थेरेपी उससे भी एक इम्पॉर्टेंट रोल हमारे पास प्ले करता है। मैडम मुझे ये बताएँ कि आपके पास सपोज़ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड विज़िट डेफ़िनेटली वो डिपेंड करेगा उसकी कंडीशन पे, लेकिन एक दौरानिया कितना होता है एक पेशेंट की ट्रीटमेंट का? दौरानिया तो हम बता नहीं सकते मैक्सिमम और मिनिमम भी, ये तो पेशेंट की कंडीशन पे डिवाइड करता है। हर पेशेंट की अपनी कंडीशन होती है और हर पेशेंट अपना एक एरा, एक टाइम लेता है हमारे पास। अब स्ट्रोक का पेशेंट है तो वो मैक्सिमम मिनिमम हमारे पास मंथ या मंथ से ज़्यादा भी लेता है। फ्रोज़न शोल्डर के पेशेंट्स है 15 डेज़ भी लेते हैं, उससे ज़्यादा मंथ तक चले जाते हैं। तो ये तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं ना, कि किसकी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग बताएँगे कि कौन हमारे पास कितना टाइम ले सकता है। मैडम यूजुअली जो स्ट्रोक है, फ़ालिज है ये आम है और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बाहर के ममालिक में तो वो एडमिट भी नहीं करवाते, उनको कहते हैं यार आप मेडिसिन ले लो और उसकी फिजियोथेरेपी वगैरह करें। तो आया आपके पास एमएमसी जनरल हॉस्पिटल में इसकी ट्रीटमेंट आप करवाती हैं? जी, बिल्कुल हम करवाते हैं, हमारे पास बहुत से केसेस स्ट्रोक के आते हैं। स्ट्रोक के पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले हम लोग जो है उनकी फ़ोकस करते हैं कि वो अपना बैलेंस पे, स्ट्रेंथनिंग पे, उनकी डिफरेंट चीज़ों पर हम बहुत फ़ोकस करें कि उनका बैलेंस हम मेंटेन करवाएँ, रीगेन करवाएँ, उनके जो हमारे पास फंक्शनल लूज़ हुए हुए हैं, तो उन सब चीज़ों पर हम बहुत फ़ोकस करते हैं। वैसे एवरेज इसकी लेंथ ट्रीटमेंट कितनी है अंदाज़तन? इसकी एवरेज हम लोग के पास 1 मंथ से ज़्यादा या 1 मंथ तो एवरेज है ना हमारे पास, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स ही पेशेंट ले लेते हैं। ये तो पेशेंट पे डिपेंड करता है ना। और सक्सेस रेट क्या है? सक्सेस रेट तो इसका हमारे पास लाइक 80 टू 85% है। एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। क्योंकि ये जो स्ट्रोक के पेशेंट उनकी लाइफ बड़ी मिज़रेबल होती है, न सिर्फ़ उसकी बल्कि उसके जो घर वाले बेटे बच्चे वगैरह उनके लिए भी एक मुश्किल टाइम होता है। अल्लाह की तरफ से आज़माइश होते हैं, तो ये तो बड़ा बेहतरीन है कि फ़िज़ियोथेरेपी की बदौलत वो वापस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आ सकते हैं। अच्छा मैडम मुझे ये बताएँ जो केल है इसमें चोटें भी लगती हैं, तो आया फ़िज़ियोथेरेपी में अगर ऐसे जो बच्चे हैं जिनको ड्यूरिंग खेल-कूद
इंजरी हो जाए तो वो ट्रीटमेंट वगैरह आप करवाती हैं? जी, बिल्कुल हम प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग हमारे पास स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो भी पेशेंट को जॉइंट स्प्रेन हो जाता है, स्ट्रेन हो जाता है और भी कोई हमारे पास एंकल रिलेटेड इंजरीज़ आ जाती है, तो हम उनको फिज़ियोथेरेपी की ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। मैडम, थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन को ये बताएँ कि एमएमसी जनरल हॉस्पिटल में फिज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट वो कौन-सी सहूलियात फिज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट में देती हैं? फिज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट एमएमसी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस टाइम पर। उन्होंने तो एक तो हमारे पास बहुत एक्टिव और बहुत शाइनी फिज़ियोथेरेपिस्ट यहाँ पर रखे हुए हैं, बहुत इंटेलिजेंट। सेकेंडली उन्होंने जो हमारे पास मोडेलिटीज़ प्रोवाइड की है, बहुत एडवांस लेवल की मोडेलिटीज़ भी प्रोवाइड की है, जो कि आजकल बहुत इन है और पेशेंट उससे हमारे पास बहुत जल्दी क्योर भी हो रहे हैं। तो उन्होंने हमें सब कुछ हमारे डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड किया हुआ है। मैडम, थोड़ा-सा मुझे बताएँ कि फिज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट एमएमसी जनरल हॉस्पिटल का फ्यूचर का विज़न क्या है? मतलब कि आपके गोल्स क्या हैं? किस तरफ आप जा रही हैं? जो अब आपकी करंट पोज़ीशन है, इससे आगे आप क्या प्लान कर रही हैं? एमएमसी जनरल हॉस्पिटल हम लोग के पास जो लेटेस्ट एडवांस जो हमारे पास टेक्निक्स है उस पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है। जो यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट हैं हमारे पास, उनके लिए डिफरेंट सेमिनार वगैरह अरेंज करवा रही है। तो वो अपने फ्यूचर गोल्स पे बहुत ज़्यादा इस तरह एडवांस टेक्निक्स और एडवांस ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा काम कर रही है। Thank you so much, Dr. Mashal, for the brief explanation of the physiotherapy department. Last but not the least, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को आप सजेशन रिकमेंडेशन क्या देंगे कि वो एक्सरसाइज करते वक्त क्या एहतियाती तदाबीर करे या फिजियोथेरेपी की बदौलत वो अपनी सेहत को और किस तरह बेहतर बना सकते हैं? मेरा एक मैसेज है ना फीमेल पॉपुलेशन को जो कि अपने घर की हद तक महदूद है, उनके लिए एक स्पेशल हमारे पास ये मैसेज है कि वो तो हमारे पास घर की एक्टिविटीज़ करे लेकिन उनकी कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ हमारे पास एज़ सच नहीं है। फिज़िकल एक्टिविटीज़ उनकी एज़ सच नहीं है तो ऑब्वियसली उनका वेट गेन ज़्यादा हो रहा होगा, जॉइंट पेन होगा, बैक पेन होगा, डिफरेंट और कंडीशंस है जिनको हमारे पास फेस कर रही होंगी। तो उनके लिए ये मैसेज है कि काइंडली अपनी हेल्थ पर फोकस करें, किसी भी कंसल्टेंट हो या हमारे पास एमएमसी जनरल हॉस्पिटल में डिफरेंट फिज़िकल थेरेपिस्ट हैं, डिफरेंट स्पेशलिटी के हमारे पास फिज़िकल थेरेपिस्ट हैं, उनके पास आएँ, उनके पास नंबर लें, इस चीज़ को लाइट ना लें और अपने हेल्थ पर फोकस करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर मशाल फॉर योर टाइम। नाज़रीन, हमने कोशिश की कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मालूमात बड़े आसान अल्फाज में आपके साथ शेयर करें। आपकी फीडबैक, आपकी राय हमारे लिए बड़ी अहम है। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम बड़े अच्छे कंसल्टेंट के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।